नमस्कार, राम राम साथियों। आज की हमारी क्लास है, इसके अंदर हम शब्द शक्तियों का अध्ययन करेंगे, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अन्य जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, उनसे संबंधित जो पीछे के आए हुए जितने अपने प्रश्न हैं शब्द शक्तियों से संबंधित, उनका हम आज की क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हम हमारा आज का पहला प्रश्न है, वो किस प्रकार है कि शब्द शक्तियों के संबंध में कौन-सा कथन सुमेलित नहीं है? कि शब्द शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो पहला है अपना, शब्द शक्ति का लोक प्रचलित नामावची अर्थ बोध कराने वाली शक्ति अभिधा है। दूसरा हमारा है, शब्द का साक्षात सांकेतिक अर्थ बोध कराने वाले व्यापार को व्यंजना शक्ति कहते हैं। तो ये हमारे दोनों जो पॉइंट है वो सही है, यहाँ पर ये पॉइंट है। उसके बाद में है, मुख्यार्थ बाधित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ बोध लक्षण शक्ति से होता है। यह भी बात बिल्कुल सही है। शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। बिल्कुल, जो शक्ति होती है वो अंतर्निहित जो अर्थ होता है उसको बताने का कार्य करती है। तो हमारा जो ब वाला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। ये शब्द शक्तियों का कार्य नहीं है कि शब्द का साक्षात संकेतित अर्थ बोध कराने वाली व्यापार को व्यंजना शक्ति कहते हैं। ये लक्षणा से संबंधित है, व्यंजना नहीं है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, शब्द शक्ति विषयक कौन सा कथन गलत है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर पंकज रूढ़ शब्द है, गलत ऑप्शन। ध्यान रखना है, हमें पूछा क्या है कि शक्ति विषयक कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है हमें। संध्या हो गई वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। उसी प्रकार तीसरा है, व्यंजना शब्द शक्ति छिपे हुए अर्थ का बोध कराती है। और चौथा हमारे सामने ऑप्शन है, वाचक शब्द के प्रकार हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो यहाँ पर हमारे सामने जो गलत ऑप्शन है वो पूछा है कि शब्द शक्ति से संबंधित गलत क्या है। तो पंकज यहाँ पर रूढ़ शब्द है, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। पंकज शब्द है, ये रूढ़ नहीं है। इसी प्रकार हमारा आगे तीसरा प्रश्न है, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ए वर्ष बानुजा वे हलदर के वीर उपयुक्त छंद में प्रधान शब्द शक्ति है। कौन सी है यहाँ पर, वो हमें बतानी है। यहाँ पर ये प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जामों में आया हुआ है, तो हमें देखना है इसको गौर से। तो यहाँ पर लक्षणा, आर्थी व्यंजना, अभिधा और शाब्दी व्यंजना। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, तो यहाँ पर शाब्दी व्यंजना है, वो यहाँ पर प्रधान शब्द शक्ति के अंदर दिया हुआ है कि शाब्दी व्यंजना हमारी जो शब्द शक्ति है वो यहाँ पर इस पद के अंदर दी हुई है। इसी प्रकार हम हमारा चौथा प्रश्न देखते हैं, किस शब्द शक्ति द्वारा शब्द के सामान्य प्रचलित अर्थ का ज्ञान होता है, वो हमें बताना है। तो हमें सीधा सीधा ये प्रश्न पूछ रखा है, तो अभिधा जो शब्द शक्ति होती है उसमें सामान्य प्रचलित अर्थ का ज्ञान होता है। इसी प्रकार हमारा पांचवा प्रश्न है, हरि के चढ़ते ही उड़े शब्द द्विज एक के साथ, इस काव्य पंक्ति में निहित शब्द शक्ति कौन सी है, वो हमें बतानी है। तो यहाँ पर पहले इस लाइन को गौर से पढ़ना है, हरि के चढ़ते ही सब उड़े शब्द द्विज एक के साथ। तो यहाँ पर इस लाइन के अंदर पूछा है कि कौन सी शब्द शक्ति है, तो अभिधा है, रूढ़ि लक्षणा है, प्रयोजनवती लक्षणा है या व्यंजना है। तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है, वो हमारी इस लाइन के अंदर दी हुई है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, उसमें क्या पूछा है कि अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण कौन सा है, वो हमें बताना है। तो दोनों घरों में लड़ाई है, सारा गांव भूखों मर रहा है। उसी प्रकार तीसरा ऑप्शन है, तालाब में कमल खिल गया है, कोकिल कंठी गा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा, तालाब में कमल खिल गया है। यहाँ पर ये अभिधा शब्द शक्ति है, इसमें सामान्य जो कथन है वो कहा गया है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 8 है, उसमें क्या पूछा है उसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से लक्षणा में होता है। लक्षणा में क्या होता है कि सामान्य अर्थ होता है, मुख्यार्थ में बाधा होती है, अकथित अर्थ का प्रकाशन और व्यंग्यार्थ का प्रकाशन।
तो हम यहाँ पर देखते हैं मुख्यार्थ में बाधा होती है। यहाँ पर लक्षण के आधार पर हमें बताना होता है कि भी यहाँ पर क्या कह रहा है। तो यहाँ पर मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है, तो ये लक्षणा हमारी शब्द शक्ति की विशेषता होती है। उसी प्रकार 8वां प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधमय व्यंजना रसय विरस, उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति के विषय में उपयुक्त पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं, यानी कौन से कवि ने ये बात कही है। जो हमारा व्याख्याता संस्कृत परीक्षा 18 नवंबर 2024 में आया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है भिखारीदास, केशवदास, देव और मतीराम। कौन सा ऑप्शन है? तो यहाँ पर जो देव है ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि यहाँ पर कवि देव द्वारा ये कथन कहा गया है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है अपना, लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण कौन सा है, वो हमें यहाँ पर पूछा है कि रे 2 दिन का यौवन, दिवस का अवसान समीप था, और इस खंडर में बिजली सी उन्मत्त जवानी दौड़ी होगी। और हमारा द ऑप्शन है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो यहाँ पर हमारा लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण नहीं है ये पूछा है, तो यहाँ पर नहीं है। वो कौन सा है? दिवस का अवसान समीप था, ये हमारा ऑप्शन है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित उदाहरण नहीं है। इसी प्रकार हमारा 10वां प्रश्न है, उसमें क्या पूछा है, जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है, शब्द शक्ति होती है, तो वहाँ पर कौन सी होती है? प्रयोजनवती लक्षणा होती है, रूढ़ि लक्षणा होती है, उपादान लक्षणा होती है, लक्षण लक्षणा होती है। तो यहाँ पर उपादान लक्षणा होती है, उसमें लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है। उपादान लक्षणा जो शब्द शक्ति है उसके अंदर ऐसा दिया है। उसी प्रकार हमारा 11वां प्रश्न है, इसमें क्या पूछा है, शब्द शक्ति के संबंध में असंगत कथन कौन सा है वो बताना है हमें, कि यहाँ पर असंगत कथन है वो हमें बताना है कौन सा है। तो जब वाच्यार्थ सर्वथा प्रत्यक्त नहीं होता तब उपादान लक्षणा होती है। जब व्यंजन शब्द में हो तथा शब्द बदल देने से व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाए तब शाब्दी व्यंजना होती है। उसी प्रकार यहाँ पर जब व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में हो तब अर्थ ही व्यंजना होती है। और हमारा चौथा ऑप्शन है, जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित नहीं होता तब लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 6 है वो सही हो जाएगा, कि यहाँ पर असंगत कथन है ये शब्द शक्ति से संबंधित। जब व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में हो तब अर्थ ही व्यंजना होती है, यह हमारा ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसी प्रकार हमारा 12वां ऑप्शन दिया है, 12वां प्रश्न दिया है इसने, लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में असंगत कथन है वो बताना है हमें, कि असंगत कथन कौन सा है लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित। मुख्यार्थ में बाधा, असंगत बताना है, ध्यान रखना। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का संबंध होता है। साक्षात संकेतिक अर्थ का प्रधानतापूर्वक प्रयोग होता है, और अन्यार्थ का ग्रहित होना। तो यहाँ पर हमारा जो असंगत कथन है वो कौन सा हो जाएगा? साक्षात संकेतित अर्थ का प्रधानता पूर्वक उपयोग होता है, ये हमारा असंगत कथन हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित। यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 13 है, इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित उदाहरणों में अभिधा शब्द शक्ति वाला विकल्प कौन सा है। तो अभिधा शब्द शक्ति बतानी है हमें। तो यहाँ पर प्रेमियों का प्रेम गीतातीत है, हार भी उसमें परस्पर जीत है, लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती। उसी प्रकार चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। उसी प्रकार दह है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। प्रेमियों का प्रेम गीतातीत है, हार भी उसमें परस्पर जीत है। तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति से संबंधित ये विकल्प सही हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा आगे वाला प्रश्न नंबर 14 है, उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि लक्षणा शब्द शक्ति का सही उदाहरण कौन सा है वो हमें बताना है, कि झूमती मतवारों झमकी बनमाली रस रूप। दूसरा ऑप्शन है ब, आगी बड़बागी ते बड़ी है आगी पेट पेट की। इसी प्रकार हमारा सही ऑप्शन है, कर्णधार संभाल कर पतवार अपनी थामना।
यहाँ पर स ऑप्शन है। उसी प्रकार द ऑप्शन है, निरख सखिए व्यंजन खंजन आए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ब है अपना, आगी बढ़वागी ते बड़ी आगी पेट की, ये लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित उदाहरण है, वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 15 है, उसमें क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर हमें बताना है, अभिधा शक्ति द्वारा केवल रूढ़ शब्दों का अर्थ होता है। पहला ऑप्शन ये है, सही नहीं है, ये हमें कथन सही नहीं है ये ढूंढना है। दूसरा हमारा ऑप्शन है, मुख्यार्थ के बाधित होने पर ही लक्षणा कार्य करती है। तीसरा ऑप्शन है, व्यंजना शब्द शक्ति शब्द के मूल में छिपे हुए एकत्रित अर्थ को द्योतित करती है। इसी प्रकार द है, व्यंजना शक्ति केवल शब्द पर ही नहीं अर्थ पर भी आधारित रहती है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कथन सही नहीं है, वो कौन सा है, अभिधा शक्ति द्वारा केवल रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध होता है, ये हमारा ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 16 है, यहाँ पर क्या दिया है, शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति से संबंधित है, शब्द शक्ति से संबंधित, यहाँ पर कोई सी भी शब्द शक्ति हो उसमें कथन सही नहीं है वो बताना है। शब्द की शक्ति उसमें अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है। तीसरा हमारा, मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। और यहाँ पर द ऑप्शन है दिया हुआ है, व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमान अर्थ भी कहते हैं। तो यहाँ पर स ऑप्शन हमारा जो दिया हुआ है ये यहाँ पर सही नहीं है, कथन ये सही नहीं है। मम्मट के द्वारा की शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है, ये हमारा कथन है, ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार आगे हमारे सामने प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, शब्द शक्तियों से संबंधित कौन सा कथन असंगत है। वही प्रश्न दोबारा एक बार ऑप्शन चेंज करके रिपीट किया है कि शब्द शक्तियों से संबंधित कौन सा कथन असंगत है। अभिधा शब्द शक्ति किसी शब्द के मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बोध कराती है। दूसरा ऑप्शन है, साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति व्यंजना कहलाती है, संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली। उसी प्रकार तीसरा ऑप्शन है, लक्षणा शक्ति लक्ष्यार्थ का बोध कराती है। उसी प्रकार द ऑप्शन दिया है, व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा निष्पन्न अर्थ व्यंग्यार्थ भी कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है कि कौन सा कथन असंगत है, गलत कथन बताना है। तो यहाँ पर गलत कथन हो जाएगा अपना, साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति व्यंजना शक्ति कहलाती है, ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, ये लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। आगे देखो हमारा ऑप्शन है प्रश्न नंबर 18 है, उसमें क्या पूछा है कि लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो हमें बताना है। तो इसमें वाच्यार्थ के बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, कि कथन सही नहीं है वो बताना है, सही नहीं है। उसी प्रकार ब ऑप्शन दिया है, यह अन्य अर्थ रूढ़ि या प्रयोजन पर आधारित होती है, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित बताना है। उसी प्रकार तीसरा ऑप्शन है, इस अन्य अर्थ यानी लक्ष्यार्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता। उसी प्रकार रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा इसके भेद हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा कि कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, इस अन्य अर्थ यानी लक्ष्यार्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता है, ये कथन इसका गलत हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 19वां प्रश्न है, शब्द शक्ति में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं, यानी शब्द शक्ति में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं कि क्या कहते हैं, काव्य गुण कहते हैं, काव्य रीति कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो हमारे सामने सीधा ऑप्शन है शब्द शक्ति कहते हैं उसे। उसी प्रकार 20वां प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, किसी शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने पर उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है हमें। तो उसी प्रकार बी ऑप्शन है, यह अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता।
उसी प्रकार तीसरा ऑप्शन है, यह अन्य अर्थ किसी रूढ़ि के आधार पर ग्रहण किया जाता है। उसी प्रकार द ऑप्शन है, किसी प्रयोजन के आधार पर भी अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। वो कौन सा नहीं है? ब नहीं है। यह अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होता है। ये बात यहाँ पर गलत कही है इसने। इसी प्रकार 21वां यहाँ पर प्रश्न दिया है हमारे सामने कि लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित बताना है। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होना, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सही है और सही नहीं है। इस बात को पहले ही अंडरलाइन कर लेना। यहाँ से प्रश्न गलत होते हैं कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन नहीं है। हम कंपटीशन एग्जाम में ऐसी छोटी छोटी गलती करते हैं, फिर घर आकर के मिलाते हैं तो वहाँ पर हमें धोखा होता है कि यहाँ पर तो नहीं ऑप्शन दिया हुआ था, हमने किया है वो था। तो यहाँ पर था और नहीं, है और नहीं, ऐसे ऑप्शनों को पहले ही टिक कर लेना चाहिए ताकि प्रश्न गलत होने की संभावना न रहे। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होना, मुख्य अर्थ बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करना, अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होना, और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होना, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार हम 22वां प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित उक्तियों में व्यंजना शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। कि व्यंजना शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हैं। व्यंजना शब्द के सही नहीं है वो बताना है कि व्यंजना शब्द के मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है। व्यंजना शब्द शक्ति से निष्पन्न अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। उसी प्रकार तीसरा ऑप्शन है, व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित रहती है। उसी प्रकार चौथा ऑप्शन है, व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो सही है, यानी कथन सही नहीं है, उत्तर हमारा सही है, वो कौन सा होगा? स होगा। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित रहती है, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। उसी प्रकार हमारा 23वां प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है। लक्षण नहीं है वो बताना है हमें। साक्षात संकेतित अर्थ के लक्षणा शब्द शक्ति का सही अर्थ नहीं है, लक्षण सही नहीं है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन हो गया साक्षात संकेतित अर्थ, दूसरा हो जाएगा रूढ़ि या प्रयोजन, तीसरा हो जाएगा मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का योग, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है? साक्षात संकेतित अर्थ, ये लक्षण नहीं है यहाँ पर। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर अपना 24 है। उसमें क्या पूछा है कि पयान पाए पखारी के नाव चढ़ाइयों हो, आयसुहु होत कहा है तुलसी सुनी केवट के वर बेन, हंसे प्रभु जानकी और हाहा। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है वो हमें बतानी है। तो कौन सी है? लक्षणा लक्षणा, लक्षण लक्षणा, शाब्दी लक्षणा, उपादान लक्षणा और आर्थी लक्षणा। तो कौन सी लक्षणा यहाँ पर? उपादान लक्षणा जो शब्द शक्ति है वो यहाँ पर इसमें पद के अंदर दी हुई हैं। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 25 है अपना, कौन सी शब्द शक्ति लक्ष्यार्थ का आधार ग्रहण करती है। तो लक्षणा है, सीधा सीधा उत्तर है इसका कि लक्ष्यार्थ का आधार ग्रहण करने वाली शब्द शक्ति लक्षणा है। उसी प्रकार प्रश्न अपना है 26वां, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है वो हमें बतानी है। रूढ़ि लक्षणा, अभिधा, आर्थी व्यंजना और प्रयोजनवती लक्षणा। तो हमारी यहाँ पर शब्द शक्ति हो जाएगी आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है वो यहाँ पर दी हुई है। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे। हमारा 27वां प्रश्न है। उसमें क्या पूछा है, मुख्यार्थ में बाधा पड़ने से मुख्यार्थ से संबंधित जो अन्य अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक अर्थ, व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ
लक्ष्यार्थ। तो मुख्य अर्थ से बाधा होने पर जो अन्य अर्थ निकलता है उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं हम। संकेत के आधार पर निकलता है वो, तो वो लक्ष्यार्थ हो गया। उसी प्रकार 28वां प्रश्न है अपना, मोहन तो वैशाख नंदन है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है वो हमें बतानी है। शाब्दिक व्यंजना है, आर्थी व्यंजना है, उपादान लक्षणा है, या फिर गौणी लक्षणा है। तो कौन सी यहाँ पर शब्द शक्ति है, तो शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति है, वो हमारी इस पद लाइन के अंदर हो जाएगी। इसी प्रकार 29वां हमारा प्रश्न है, उसमें क्या पूछा है, जब जब पनघट जाऊं री सखी, वाह जमुना के तीर, भरी भरी जमुना उमड़ी है, इन नैनन के तीर। इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति दी हुई है वो हमें बतानी है। तो यहाँ पर रूढ़ि लक्षणा है, अभिधा है, आर्थी व्यंजना है, या प्रयोजनवती लक्षणा है। तो कौन सी शब्द शक्ति यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ पर आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है, वो यहाँ पर दी हुई है इन पदों के अंदर। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, तो हमारे सामने आगे लिखा हुआ है, बैठी रही अति सघन, कि बैठी रही अति सघन वन, पेठी सदन तन माँ है, देखी दोपहरी जेठ जेठ की, छाहों चाहती छाह है। इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति दी हुई है वो हमें बतानी है। तो शाब्दिक व्यंजना है, आर्थी व्यंजना है, उपादान लक्षणा है, या रूढ़ि लक्षणा है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर उपादान लक्षणा शब्द शक्ति है, वो इन पदों के अंदर दी हुई है। उसी प्रकार हमारे सामने ऑप्शन दिया हुआ है, सोहत नाग न मद बिना, तान बिना नहीं राग। इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है, तो कौन सी शब्द शक्ति है यहाँ पर, शाब्दिक व्यंजना है, आर्थी व्यंजना है, उपादान व्यंजना है लक्षणा है, या रूढ़ि लक्षणा है। तो यहाँ पर शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति है, वो इन पदों के अंदर दी हुई है। उसी प्रकार आगे देखते हैं हम, 32वां प्रश्न है अपना, कि कौन सी शब्द शक्ति ध्वनि पर आधारित होती है। तो ध्वनि पर आधारित कौन सी शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है, दोबारा व्यंजना शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है, इनमें से कोई सी भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन हो जाएगा, ध्वनि पर आधारित जो शब्द शक्ति होती है वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। उसी प्रकार हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं अपना, तो यहाँ पर दिया हुआ है, जब मुख्य अर्थ की बाधा उत्पन्न होने पर सादृश्य संबंध के आधार पर अथवा समान रूप गुण या धर्म के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है। प्रश्न नंबर 37वां अपना, तो यहाँ पर हो जाएगा शाब्दिक व्यंजना, आर्थी व्यंजना, उपादान लक्षणा, गौणी लक्षणा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा आर्थी व्यंजना। उसी प्रकार हमारा आगे वाला प्रश्न है, पीली पगड़ी आ रही है। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, रूढ़ि लक्षणा, आर्थी व्यंजना, सुधा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। तो यहाँ पर सुधा लक्षणा शब्द शक्ति है, वो यहाँ पर इस पद के अंदर दी हुई है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, तो हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि जब किसी शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ की बाधा होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करते समय शब्द का अपना अर्थ कभी लुप्त नहीं होता, वह कौन सी शब्द शक्ति होती है, कि जिसका पद का अर्थ है वो कभी लुप्त नहीं हो, ऐसी कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो रूढ़ि लक्षणा, उपादान लक्षणा, अभिधा, प्रयोजनवती लक्षणा। तो यहाँ पर हम जानते हैं उपादान लक्षणा जो शब्द शक्ति है उसका अर्थ कभी भी लुप्त नहीं होता है। उसी प्रकार 40वां अपना प्रश्न है, जब किसी शब्द में मुख्य अर्थ की बाधा होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करते समय शब्द का अपना अर्थ लुप्त हो जाता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, रूढ़ि लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति। उसी प्रकार एक आगे वाला प्रश्न है हमारा, वह है क्या कहना, आप तो पूरे पंडित हैं, इस पद में कौन सी शब्द शक्ति है। तो
रूढ़ि लक्षणा है, उपादान लक्षणा है, लक्षण लक्षणा है या प्रयोजनवती लक्षणा है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति यहाँ पर दी हुई है। तो इस प्रकार आज हमने शब्द शक्तियों से संबंधित जो पीछे के जो महत्वपूर्ण एग्जाम है उनमें आए हुए जो प्रश्न है और अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हमने हमारी इस क्लास के अंदर देखा है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद साथियों।